नमस्कार दोस्तों, मैं विनम्रता पाठक आज हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या है? अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो सुशोभित करे, जिसके कारण सुंदरता बढ़े, वह है अलंकार। काव्य में जिसके द्वारा सुंदरता बढ़ती है या उसका सौंदर्य का विकास होता है वह अलंकार कहलाता है। अलंकार का सामान्य साधारण अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां गहने को धारण करती हैं, आभूषण को धारण करती हैं और उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य वृद्धि अलंकारों के द्वारा होता है। काव्य क्या है दोस्तों? काव्य जिसको हम लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। जैसे हिंदी में हम गद्य, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ते हैं जिसको हम लयबद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जो कविताएं होती हैं, दोहा, चौपाई, इनको हम लय में पिरोकर पढ़ सकते हैं, यानी जिसे हम गा सकते हैं, वह काव्य कहलाता है। और अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। सबसे पहले भामह ने अलंकार पर प्रकाश डाला था। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने यह बताया था कि काव्य की सुंदरता किसके द्वारा बढ़ती है। तो आइए बच्चों, अब आगे हम जानते हैं कि जो ये अलंकार है वह कितने रूपों में है, यानी इसके कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं। इन दो भेदों को आचार्य वामन ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था अलंकार को दो रूपों में, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां शब्द विशेष के प्रयोग से, यानी किसी शब्द के द्वारा जब काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है या उसमें सुंदरता होती है, वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार जहां पर काव्य के सौंदर्य में अर्थ के द्वारा, अर्थ के अनुसार वृद्धि होती है, या जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता की बढ़ोतरी होती है, वह अर्थालंकार कहलाता है। एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि शब्दालंकार जो है वह, आप अगर चाहें कि शब्द, एक जो शब्द है जो आपके काव्य में, जो आपकी पंक्ति में आया हुआ है, उसके अलावा किसी और शब्द को, यानी उसका जो पर्याय रूप है, उसका जो दूसरा रूप है, उसके प्रयोग से अगर आप चाहें कि उस काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने शब्द को बदल दिया, यानी उसके पर्याय को उस शब्द की जगह रख दिया, तो वहां पर जो सुंदरता है या सौंदर्यता है वह लुप्त हो जाती है। तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे का क्रम अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि शब्दालंकार में शब्द की जगह उसके पर्याय का प्रयोग आप करते हैं तो उसके सौंदर्य का लोप हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कनक कनकते सौगुनी। अब एक कनक का अर्थ मेरे बच्चों है धतूरा और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण। अब यहाँ पर कनक की जगह अगर हम स्वर्ण, ये कनकते सौगुनी करेंगे तो भी इसके सौंदर्य का लोप होता है। कैसे हम बताएंगे एक स्वर्ण है, एक कनक का अर्थ धतूरा ही होगा? नहीं बता सकते। जब दोनों शब्द एक समान है तब हम ये बता देंगे कि एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती है। इसमें मेरे बच्चों एक बेर का अर्थ है बार, मतलब बार बार, तीन बार खाती थी वो। इसको टाइम बताया गया है कि वो दिन में कितनी बार खाती थी। तीन बेर, इसका एक विशेष फल है, एक फल होता है बेर, इसका अर्थ है बेर। अगर यहाँ हम बेर की जगह बार का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो यहाँ शब्दालंकार का
लोप हो जाता है, यानी काव्य में शब्दालंकार की सौंदर्यता का लोप हो जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम किसी शब्द के पर्याय का प्रयोग कर दें तो वहां शब्दालंकार होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलंकार के प्रमुख भेद। अलंकार के प्रमुख भेद क्या हैं बच्चों? पहले तो मैंने आपको बताया कि अलंकार को आचार्य भामा द्वारा दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। इनके भी उपभेद हैं, यानी इनके जो प्रमुख भेद हैं, शब्दालंकार को हम कैसे जान पाएंगे और अर्थालंकार को हम कैसे जान पाएंगे, तो इनको भी कई रूपों में विभाजित किया गया है। तो आइए पहले शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के 3 रूप हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के मेरे बच्चों 7 रूप हैं। वैसे तो और भी कई रूपों को बताया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से 7 भेद हैं उसके। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्दालंकार के बच्चों अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, एक कविता के माध्यम से मैं आपको अलंकार के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत आसानी होगी आपको अलंकार को समझने में, जानने में। और कविता जो होती है, यानी जिसको हम गा सकते हैं, उसे याद करना बड़ा आसान होता है। किसी भी गद्य रूप को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन पद्य रूप को यानी काव्य को याद करना बड़ा आसान होता है। तो आइए एक कविता के माध्यम से हम आपको अलंकारों से परिचित कराते हैं। बार बार एक वर्ड जो आए, अनुप्रास की भाषा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। वर्ड क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। वर्ड का अर्थ है अक्षर। बार बार एक वर्ड जो आए, अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यानी एक ही वर्ड की, एक ही अक्षर की आवृत्ति जहाँ होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, उनके अर्थ भिन्न हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही आता है, लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हैं तो वो कई अर्थों को दर्शाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जिसमें छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत लंबा रूप दे के बताया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भग गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और तब तक लंका जल गई। अरे भाई, जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जली? तो अतिशयोक्ति यानी किसी भी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चरण कमल एक रूप मानकर, रूपक की परिभाषा। यानी चरण का अर्थ है पैर और कमल एक पुष्प है। इसको दोनों को एक ही रूप, समान रूप में जहाँ बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उपमा अलंकार में क्या है बच्चों? सा सी से सम सरिस, योजक चिन्हों के साथ जहाँ पर सा सी से सम समान का वो रूप दिया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन जानो जन जानो। यानी जहाँ पर उपमेय उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, मन मानो जन जानो ऐसे रूपों का प्रयोग किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। और 2 चीज़ों में भ्रम पैदा हो, यानी 2 वस्तुएं हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो ऐसे जहाँ पे शब्दों का प्रयोग हुआ है वह कौन सा अलंकार होता है मेरे बच्चों? भ्रांतिमान अलंकार।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको जितने भी प्रमुख भेद हैं सबके परिभाषा और उदाहरण के साथ उन्हें व्याख्यान करूंगी। शब्दालंकार। अभी तो हमने आपको कविता के माध्यम से सारे अलंकारों से परिचित करा दिया है, लेकिन अब एक एक अलंकार को उनके उदाहरण के साथ, उनकी परिभाषाओं के साथ मैं बताना। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अलंकार में कभी भी कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कहीं भी आपको जरूरत तो आप मेरी वीडियो को दोबारा अवश्य देखेंगे। तो आइए शब्दालंकार शुरू करते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो पहला अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की एक से अधिक बार जहां आवृत्ति हो, यानी एक ही अक्षर जहां बार बार प्रयुक्त होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, जहां पर त वर्ण की आवृत्ति यानी त अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा है बच्चों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कंकन किंकिन रुपुर ध्वनि सुन। यहाँ चारु चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, कंकन किंकिन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी शब्द वही हो लेकिन वह एक से अधिक बार बोला गया हो और उसके अर्थ भिन्न हो, यानी शब्द तो वही हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द जो है बच्चों, यहाँ एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई और दूसरी उर्वशी का अर्थ है एक अप्सरा। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिका, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना। यानी व्यक्ति अगर भांग खा ले, धतूरा खा ले तो भी वो पगला जाता है, यानी किसी भी चीज का सेवन अत्यधिक हो जाना वह पागल कर देता है, मन को बौरा देता है। उसी प्रकार अगर बिना मेहनत के हमें सोना मिल गया तो उसे देखकर भी हमारा मन व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, पागलपन आ जाता है हमारे अंदर। काली घटा का घमंड घटा, घटा है, एक घटा का अर्थ है कम होना, एक घटा का अर्थ बादल से है। ऐसे जहां पर पंक्तियां आए बच्चों वहां पर आप सीधे यमक अलंकार का प्रयोग होता है और आप बिल्कुल विश्वास के रूप से वहां यमक अलंकार ले सकते हैं। आइए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अगला है बच्चों श्लेष अलंकार। काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों। देखिए यमक में क्या था कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, और श्लेष में क्या है शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हों। शब्द एक आए लेकिन वह भिन्न भिन्न अर्थों को दर्शाता हो, कई अर्थ बताता हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, चातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। यहाँ श्याम, श्याम जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं, एक है सांवला और दूसरा है कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। और हरित जो शब्द है उसका एक अर्थ होता है हर्षित होना, प्रसन्न होना, और दूसरा अर्थ है हरा रंग। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए,
बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। बारे का अर्थ है बचपन या जलाना, किसी चीज़ को जलाना, बारना। आपने कुछ क्षेत्रीय भाषा में बारना सुना होगा, तो बारना का अर्थ होता है जलाना, और बढ़े का अर्थ होता है बढ़ना या बुझना। तो शब्दालंकार के तीनों रूपों को बच्चों हमने बताया है आपको। अब आइए अर्थालंकार का अध्ययन करते हैं। अर्थालंकार के हमने 7 भेद आपको बताए थे। तो पहला है उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु, प्रस्तुत वस्तु क्या है, यानी जो हमारे सामने है और उसकी उपमा या उसकी समानता हम अप्रस्तुत वस्तु से करें या प्रकृति की किसी प्राकृतिक रूप से करें, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी जो हमारे सदृश है, जो हमारे सामने है, उसकी उपमा या उसकी समानता हम प्राकृतिक से करें या किसी अलग से करें, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के मेरे बच्चों 4 भेद होते हैं जो उसकी पंक्तियों में विराजमान होते हैं। जब काव्य की वो पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह उपमा अलंकार है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसके 4 जो रूप हैं, इनकी पंक्तियों में आने चाहिए। जहाँ चारों रूपों का प्रयोग होता है वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर कोई भी एक लुप्त हो जाता है वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 रूप होते हैं। उन चारों रूपों का प्रयोग जहाँ होता है वो पूर्ण उपमा होता है, और जहाँ कोई भी एक लुप्त होता है वहाँ लुप्त उपमा होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज और बच्चों, जहाँ वाचक शब्द एक समान, सा, सी, से, सम, सदृश, ऐसे शब्द आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी योजक चिन्ह के साथ अगर सा, सी, से, सम, सदृश इस तरह का वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, वहाँ बेझिझक बिना किसी कंफ्यूजन के आप उपमा अलंकार बता सकते हैं। इसमें है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर और पात के बीच में देखिए बच्चों योजक चिन्ह लगा हुआ है, और सरिस का मतलब होता है समान। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन क्या है? उपमेय है, यह प्रत्यक्ष है, प्रस्तुत है, सामने है। मन उपमेय है, और इसकी समानता किससे दी गई है? उपमान पीपर पात, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। वाचक शब्द क्या है बच्चों? सरिस, और इसका साधारण धर्म है डोला, यानी हिल रहा है, झूम रहा है। तो उपमेय हो गया मन, उपमान हो गया पीपर पात, वाचक शब्द हो गया सरिस, और साधारण धर्म हो गया डोला। यानी यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है, यह उपमा अलंकार का रूप है, और इसे पूर्ण उपमा भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर बच्चों एक शब्द का लोप हुआ है, वह है क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म का लोप हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होगा। उपमेय आपका शिशुवृंद हो गया, उपमान अरविंद हो गया, साधारण धर्म से वाचक शब्द है आपका से, और साधारण धर्म का लोप हुआ है, अर्थात यहाँ पर उपमा का लुप्त उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान में गुण धर्म के अनुसार इतनी समानता हो कि दोनों में कोई भेद ही प्रतीत नहीं होता। अभी आपको हमने बताया उपमा अलंकार में क्या था कि दोनों को समान तुलना की गई है, समान बताया गया है, लेकिन यहाँ कोई भी भेद नहीं है, कुछ अंतर ही नहीं है।
यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण और कमल, पैर और कमल को बिल्कुल समान बताया गया है। अब एक चीज बच्चों मैं और बता दूं आपको कि जहां पर योजक चिन्हों के साथ सा सी से सम आ जाता है वहां उपमा अलंकार होता है, और रूपक अलंकार में जो आपका वाचक शब्द है उसका प्रयोग नहीं होता है। उपमेय उपमान तो होता है लेकिन वाचक शब्द यानी सा सी से ऐसा प्रयोग नहीं होता। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अधिकतर बच्चों का किसी भी कंपटीशन में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो योजक चिन्हों को देखकर वह उपमा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योजक के साथ अगर सा सी से सम सरिस है तो आपका उपमा अलंकार है, लेकिन सा सी से सम सरिस नहीं है तो वह रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना ली जाती है, यानी संभावना है कि ये समान ही है। कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवीय ऐसी चीजें हैं जिसमें समानता होती है कि एकदम संभावना है कि वो एक जैसी ही हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने के लिए बच्चों जहां पर काव्य की पंक्तियों में मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जन जैसे आदि का प्रयोग हुआ है, आंख बंद करके आप उसको उत्प्रेक्षा अलंकार का रूप दे सकते हैं। यानी अगर ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार है और काव्य की पंक्तियों में मानो, जानो, मनो, जनो, जन जैसे ऐसे शब्द हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी घात। आइए इसका एग्जांपल है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया यानी सिर फटा तो मानो ऐसा लगा कि लाल रंग का घड़ा, अरुण मतलब लाल होता है, लाल रंग का घड़ा है। नेक्स्ट आपका है अन्योक्ति अलंकार, जहां अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत के बारे में कुछ कहा जाए, चाहे वह निंदा की जाए या वो प्रशंसा की जाए, किसी तरह की बात यानी जो सामने है उसके बहाने, यानी जो सामने नहीं है, अप्रस्तुत है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसके बहाने किसी प्रस्तुत व्यक्ति की निंदा या प्रशंसा की जाए यानी किसी के बारे में बताया जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सौ बिंधो आगे कौन हवाल। दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यानी यहाँ भौरे के बहाने, भौरा प्रस्तुत नहीं है लेकिन राजा को सलाह दी जा रही है कि भौरा किस तरह से कली में फूल यानी फूलों के बीच में आ जाता है, तो राजा को सलाह दी रही है किसके द्वारा? भौरे के बहाने से। मैंने क्या किया? अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत की निंदा या प्रशंसा जो भी की जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, अपनी बात को बहुत ज़्यादा, एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर की करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा यानी सुदामा की दीन दशा को देखकर कृपानिधि कृष्ण बहुत रोए उनकी। और इसमें क्या कहा गया है कि परात में पानी रखा हुआ है उनके चरणों को धोने के लिए, लेकिन कृष्ण ने पानी परात को हाथ छुए नहीं, परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, यानी नैनन को जल, नैनों के जल से यानी अश्रुओं से उनके चरण को धो दिया।
अब इतने आंसू कैसे निकल सकते हैं बच्चों के किसी के पैरों को धोया जा सके, यानी छोटी सी बात, आंसू निकल रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, कृष्ण को बड़ी पीड़ा हो रही थी सुदामा की स्थिति देखकर, लेकिन यहाँ पर इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी परात के पानी को हाथ नहीं लगाया और आंसुओं की धारा इतनी प्रवाहित हुई कि उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। नेक्स्ट है बच्चों आपका मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ वस्तु या प्रकृति जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाए जाए, यानी प्राकृतिक वस्तु है या कोई जड़ चीज है जो हिलडुल नहीं सकती, निर्जीव हो, वह मनुष्य की तरह कार्य करती हुई, यानी वह मनुष्य जिस तरह से कार्य कर रहा है उस तरह से उसका प्रयोग किया हो रहा है या वह कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, यानी जो संध्या के समान परी है वह सांझ की सुंदरता का वर्णन इसमें हुआ है, संध्या की सुंदरता का वर्णन हुआ है जिसको एक परी का रूप दिया गया है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, यानी उषा के समय को नायिका का रूप दिया गया है, यानी प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी पंक्तियां जहां आ जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, जहां किसी शब्द एक से अधिक बार, किसी भी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति है किंतु अर्थ एक ही होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है, यानी शब्द वही है और अर्थ भी वही है। अब तक आपने यमक और श्लेष में क्या पढ़ा था कि शब्द वही शब्द है, उसके अर्थ भिन्न हो, या एक ही बार शब्द है वो भी कई अर्थ को दर्शाता हो, लेकिन यहाँ क्या है कि शब्द भी वही हो, अर्थ भी वही हो, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश आता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार यानी बार बार हमें जो मेरा बचपन है, बचपन मुझे तुम्हारी याद आती है बार बार। कल कल बहती रण गंगा अरिदल डूब बहाने को, यानी कल कल करती जो रण गंगा, रण रूपी युद्ध रूपी जो गंगा बह रही है, अरिदल डूब, अरि का मतलब होता है दुश्मन, उनको डुबा कर बहाने के लिए कल कल करती युद्ध की गंगा बह रही है। तो बच्चों आज हमने अलंकार का ये टॉपिक कंप्लीट किया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।